नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच आपके लिए नित्य नए ऐसे विषय लेके आता है जो आपके मन मस्तिष्क को झकझोरता है। इसी संदर्भ में आज का भी वीडियो होने वाला है। आप सभी ने बीएचयू का नाम तो सुना ही होगा और बीएचयू आजकल मैं यूं कहूं कि पिछले कई दशकों से लगातार मनुवादियों के कब्जे में है। वहां पर पिछड़े और अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ भयंकर शोषण होता है। वहां पर अगर कोई छात्र सिलेक्शन लेता है मेरिट के आधार पर तो उसका तबादला संबंधित कॉलेजों में कर दिया जाता है। इसी तरह पीछे भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। इसी संदर्भ में आज का वीडियो होने वाला है डॉक्टर देवेंद्र के साथ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो जय भीम, जय पेट। ये क्या मामला है जो इस समय सुर्खियों में छाया हुआ है? आखिर मनवादियों का पिछड़ों से क्या दुश्मनी है और वो बच्ची का नाम क्या है जिसके साथ ये शोषण किया जा रहा है? पूरा विस्तार से थोड़ा बताइए। देखिए, बीएचयू तो छोड़िए जो है जी, देश के जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जी, उन सब में जो है, और केंद्रीय नहीं जी, जो राज्य विश्वविद्यालय में है उनमें भी ओबीसी एससी एसटी के साथ शोषण का मामला ये कोई नया नहीं है। नया नहीं है। बीएचयू का ही ले लीजिए। अभी 3-4 महीने पहले एक शिवम सोनकर नाम के लड़का जो धरने पे बैठा था जो है उसका ये यहाँ पर अभी इसके ताजा तरीन मामला ये है कि अनुराधा चौधरी एक लड़की है जो है, उसने पीएचडी में एडमिशन में टॉप रैंक ले आई जो है। क्या नाम है? अनुराधा चौधरी। अनुराधा चौधरी जी, जो कि रिपोर्टों के माध्यम से जी बताया जा रहा है। जी ठीक बिल्कुल। है। तो इसने पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में टॉप रैंक हासिल की। जी बिल्कुल। नंबर 1 की। जी, ये तय है, ऑन रिकॉर्ड है जो है। जी, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उसको तो मनचाहा चीज मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है भाई, जो नंबर 1 पे होगा जो है, हाँ, उसको तो उसके हिसाब से चीज मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अब वो चाहे मेन कैंपस में ले, हाँ, चाहे अफिलेटेड में ले, उसकी इच्छा पे जाना चाहिए। उसकी इच्छा पे जाना चाहिए। हाँ। लेकिन वहां का जो प्रशासन है जो है, जैसे कि कुलपति हैं, हाँ, चाहे जो भी हैं, उसको डीएवी नामक एक एफिलेटेड कॉलेज में वो एडमिशन जो दे दिया जो है, दे दिया। यानी मनमाना रवैया। मतलब कि हम जो चाहेंगे वही होगा। तो बीएचयू का फुल फॉर्म तो बदल देना चाहिए अब। ब्राह्मण हिंदू विश्वविद्यालय। हाँ, ये भी कर देना चाहिए। ब्राह्मण हिंदू विश्वविद्यालय। ब्राह्मण हिंदू, ब्राह्मणवादी हिंदू विश्वविद्यालय। बिल्कुल ऐसा कर देना चाहिए। ऐसा कर देना चाहिए। जब उनको पिछड़ों और अनुसूचितों से इतनी दिक्कत हो रही है, तो साफ साफ एक बोर्ड चस्पा करना चाहिए बाहर कि यहाँ पर पिछड़े और अनुसूचित अप्लाई ही न करें। तो काहे को शोषण होगा, सही बात है। तो डॉक्टर साहब कैसे मालूम चला कि ये मामला चल रहा है? अबे मीडिया की रिपोर्टों से जो है, देखिए मीडिया, कौन सी मीडिया हमें कवरेज कर रही है? आपको तो पता ही है। नेशनल मीडिया ने क्या हमें कवरेज किया है? नेशनल मीडिया का कहाँ जो दिखाएगी जो है, ये तो जो सोशल मीडिया से जो न्यूज जो छन के आती है, जो अपने समाज के लोग हैं उनके माध्यम से ये चीजें छन के आई तो पता चला। आखिर ये शोषण आजादी के इतने दिन बाद भी क्यों? देखिए, उनको ये जो मनुस्मृति जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि हम लोग को शिक्षा का अधिकार नहीं है। हाँ जी। तो वो उसी को अभी तक फॉलो करते चले आ रहे हैं कि उनका जो संविधान है वो मनुस्मृति है। क्योंकि एमएस गोलवलकर जो आरएसएस के जो है, जिनको हम गुरु जी कहते हैं, गुरु गोलवलकर, जब संविधान जो बना जो है तो उसमें उन्होंने लिखा साफ ऑर्गेनाइजर आरएसएस का जो है मुखपत्र जो है, उसमें उन्होंने लिखा कि हमें ये संविधान स्वीकार नहीं है क्योंकि इस संविधान में मनुस्मृति नहीं है जो है। हाँ बिल्कुल सही कहा। ये बकायदे ऑन रिकॉर्ड है। ऑर्गेनाइजर पुराना अगर कभी मिल जाए जो है, ऑनलाइन होगा, तो उसमें लिखा हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बताइए, उसी पर ढर्रे पे जो है इतनी सब बातें हो रही हैं, वहां का वाइस चांसलर है कौन? वीसी है कौन? वहां का कोई जो ठाकुर है जो है। कहाँ का? वहां का जो है बीएचयू का नहीं, हो ही नहीं सकता। हाँ, ठाकुर होता ऐसा निश्चित तौर पे ऐसा ना होता। ऐसा नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूं ठाकुर ही है। तो डॉक्टर साहब,
इतनी बातें हो रही हैं, हाँ तो इसका मतलब है कि वहां का वाइस चांसलर भी ओबीसी एससी से नफरत करने वाला ही होगा। हाँ 100% होगा जो है। कौन है जरा इसका भी लोगों को पता लगना वहाँ चाहिए। के बीसी जो है 1 अगस्त 2025 से अब तक जो है अजीत कुमार चतुर्वेदी साहब हैं। तब अब आप देख लीजिए, हाँ अब आप देख लीजिए, जो इन्होंने सदियों किया आज भी कर रहे हैं। और अगर कह देता है कोई तो भावनाएं आहत हो जाती। लेकिन उस बच्ची के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। तो उस बच्ची को न्याय कहां से मिला? पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़ा से। वर्ग आयोग से। अगर उस NCBC। जी, अगर वो आयोग में ना जाती तो आप बताइए, क्या आप जानते इस न्यूज को? अभी नोटिस दिया गया है। हाँ। पिछड़ा वर्ग अच्छा, आयोग ने बीसी को नोटिस जो है दिया है जो है। हाँ, अभी न्याय नहीं मिला अभी है। न्याय जो है ना नहीं मिला है जो है। अभी उसको नोटिस दिया गया। लेकिन डॉक्टर साहब, यूं तो बताया जाता है हमें हाँ। कि मेरिटधारी हैं वो, मेरिटधारी हैं वो। खबरें सोशल मीडिया पे चलती हैं -40%, हाँ -40%। 40%। लेकिन यहां एक बच्ची अपनी प्रतिभा दिखा रही है, हाँ तो इसको क्यों नहीं कह रहे +100%? क्यों कहेंगे भाई जो है हैं? उनकी मानसिकता में ही नहीं है। और लड़की तो खास तौर से। अब वही सवाल तो है ना। अरे भाई उनकी मानसिकता में नहीं कि शूद्र जो है पढ़े हैं जी। और लड़की तो शूद्र से भी नीच है। अच्छा, हमारी प्रतिभा उनकी का, मानसिकता से जो है हमारी प्रतिभा का हनन हनन होता है भाई। ये लगातार कर रहे हैं, हर जगह होता है। ये लगातार कर रहे हैं। लगातार कर रहे हैं, करते रहेंगे। इसलिए तो इसको क्या मतलब माना जाए? क्योंकि हमारा जो समाज है जो है जी, ये इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। और जो आवाज उठाता है उसका साथ नहीं देता। भाई इसलिए क्यों कहा, पिछड़े शब्द क्यों आया? इसीलिए आया कि आगे आके खड़े नहीं होते, नहीं तो अगड़े ना होता। अगर नहीं होता और क्या जो है भाई इनको अगर पिछड़े कहा गया, हाँ। अगर ये आगे दौड़ के खड़े होते हर जगह तो अगड़े कहा जाता। तो अगले इसीलिए पिछड़े कहा गया। हाँ। लेकिन अब क्या मतलब बनता है कि अगर हम कहते हैं कि ये भाई यार हिंदू है, ये हिंदू हैं, यादव हैं, पटेल हैं, मौर्य हैं, ये हिंदू हैं। जब हिंदू हैं तब इनको बराबर बैठाना, इनको स्कूलों में बराबर सम्मान न देना, आखिर ये क्यों करते हैं? हिंदू है ना। नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं है जो है। नंबर 1 चीज, हिंदू जीवन जीने की शैली है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जो है। जी, वो कई बार कह चुके हैं। हाँ, मोदी भी कह चुके हैं। मोदी भी कहते हैं हाँ। कि हम कैसे अपना जीवन यापन, रोजमर्रा का जीवन यापन कर रहे हैं, है ना जी। वो एक शैली है। जैसे कि पूजा पाठ कर रहे हैं, ये सब चलिए ठीक कर रहे है, हैं, मान लीजिए। तो वो कोई धर्म नहीं है। लेकिन लिखने में हाँ। सबका धर्म एक ही तो आता है। नहीं, वो अगर अभी फार्म आ जाए हम लोगों के पास भरने हाँ, के लिए, हाँ। तो हम उसमें धर्म क्या भरते हैं? रिलीजन में जो है वो हिंदू ही लिखते हैं जो है। जब रिलीजन में हिंदू लिखते हैं, हाँ। और हिंदू में ब्राह्मण भी है, पिछड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं और अनुसूचित भी हैं, हाँ है ना। हाँ हाँ और जब कहीं लड़ाई लड़नी होती है, हाँ अभी कहीं लड़ाई लड़नी हो, जैसे अभी बकरीद आई है, हाँ मुंबई महाराष्ट्र में आपने देखा होड़ लगी थी हाँ कि सुअर लेके दौड़ रहे थे, और कोई एक शुक्ला जी हैं, उन्होंने कहा कि जब वो बकरा काट सकता है तो हम सुअर क्यों नहीं कर, सुअर पाल क्यों नहीं सकते? प्रेम शुक्ला प्रवक्ता। तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप सुअर नहीं, उससे भी जघन्य कोई वैसा जानवर आता हो तो उसको भी पाल लो, वो भी पाल लो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप केवल मुस्लिमों से लड़ने के लिए हमें हिंदू कहते हो, हमारे अधिकारों के लिए, हमारी शिक्षा के लिए क्यों नहीं कहते हो? देखिए, वो शिक्षा के लिए कहेंगे भी नहीं। क्यों? कि उन्हें पता है जो है कि अगर शिक्षा के सारे अधिकार जो दे दिए जाएंगे तो हम जो सबसे पीछे हो जाएंगे। नहीं, कैसे पीछे हो जाएंगे भाई? क्योंकि उनका धर्म नहीं आगे जा रहा है। हाँ, वो एक्चुअली में उनके अंदर कोई प्रतिभा नहीं है। नहीं, मेरिटधारी बनते हो, नहीं, बनना वो अलग चीज है। जो धरती के देवता बनते हैं, कोई बात नहीं, वो धरती के प्रथम देवता तो वही है जो है। हाँ, है ना, बंदऊ श्री गुरु हरिचरना, हाँ, है ना, ये कहा गया कि जी, है ना, जी। तो वो नहीं है। वो बनने को तो मैं भी जो है
ट्रम्प जो है बन जाऊंगा जो है। मतलब स्वयंभू। स्वयंभू। अच्छा। तो वो स्वयंभू में मेरिटधारी, वो मेरिटधारी नहीं है जो है। नहीं, अच्छा वो अच्छा। कुछ नहीं है। हम्म। वो अपना मेरिट जो है, जो प्रतिभाशाली, देखिए दो तरह के लोग होते हैं, ठीक। जैसे कि मैं अपने का एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे अगर अच्छा बनना है तो मैं दो तरीके से अच्छा बन सकता हूँ। कैसे? नंबर एक, तो मैं आपके नजर में अच्छा बनने के लिए मैं इतना मेहनत करूं कि मेरी प्रतिभा जो खुल के सामने आ जाए, मैं अच्छा बन जाऊंगा, ठीक। और दूसरा तरीका है कि मैं अच्छा बनने के लिए आपके लड़के की कमी आपको गिनाने लगूं जो है, कि देखो सिद्धार्थ जी, आपका लड़का ये कर रहा है, वो कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए, तो आप कहेंगे हाँ ये उसकी बुराई कर रहा है, यानी कि ये उसका ही तैसी है जो, तो मैं अच्छा हो गया जो है। हाँ, तो ये काम वो करते हैं कि अपने अच्छे नहीं बनेंगे मेहनत करके, ये दूसरे को नीचा दबा के अपने आप को ऊपर उठाएंगे जो है। वो तो जाहिर सी बात है, फिर तो वो उठ ही जाएगा। हाँ, वो तो क्योंकि तो इसकी कमियां नहीं पता है। हाँ, ये तरीका है इनका। अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ माना कि वहां पर उस बच्ची का हाँ मेरिट में प्रथम नाम आया, हाँ, है ना, तो आखिर चतुर्वेदी जी को दिक्कत क्या थी कि उन्होंने उसे संबंधित कॉलेज में भेज दिया? चतुर्वेदी जी को दिक्कत ये थी जो है कि अगर ये आ जाएगी मेन कैंपस में, तो हमारे समाज का जो है, जो उससे नीचे वाला है, वो उसको आना चाहिए था मेन कैंपस में। हाँ। लेकिन अब इसको संबंधित करके जो दूसरे कॉलेज में हम अपने समाज वाले को ला देंगे। मेरिट यहाँ भी है, वो मेरिटधारी है नहीं। हाँ, मेरिटधारी है नहीं, लेकिन उसको जो है रिप्लेस करने के लिए उसको नीचे करके अपने वाले को, फ्यूचर की मेरिटधारी ना रहे, ये फ्यूचर की मेरिटधारी ना यानी मेरिट का दबाया जा रहा है, मेरिट का हनन। हाँ, हनन हो रहा है, मेरिट का हनन। हाँ। यानी कि हमारे इसी तरह कॉलेजों में भी बच्चों को दबाया जाता होगा, यानी 100% दबाया जाता है। अगर चतुर्वेदी, दुबे, छब्बे, तिवारी, पांडे को कॉपी मिलती होगी, तो जैसे यहां पर चतुर्वेदी जी ने उस बच्ची को डीएवी में भेजकर उसकी प्रतिभा का हनन किया, इसी तरह वो कॉलेजों में भी इसी तरह कर रहे होंगे। भाई एक वीडियो अभी आज मैं देख रहा था सुबह, पता नहीं कहाँ का था, जगह मुझे नहीं पता, उस लड़की ने क्या कहा जो है कि ऊपर का जो है, जो फॉर्म वाला पेज होता है वो मेरा है जो है, हाँ। लेकिन अंदर का किसी और का है जो है, कॉपी पूरी अलग, दूसरी कॉपी पूरी अलग है जो है, ऊपर का केवल मेरा है। अच्छा, और नीचे का वो हैंड राइटिंग जो है किसी और की है। सीबीएसई वाला मामला था। हाँ, हाँ, वही वाला। एक लड़के का भी तो है, वरुण क्या ऐसे ही कुछ नाम। हाँ, तो वही एक लड़की का भी है, उसका भी है, तब बताइए ना जो है क्या घोटाले चल रहे हैं। मतलब प्रतिभा हाई करने के लिए, मेरिट हाई करने के लिए अब उनका मेरिट ले लो, जिनको कहते हैं -40%। तो इसको क्या माना जाए सबसे पहले हम, कि अगर बीएचयू इस तरह की हरकतें कर रहा है, जिसने विश्व में नाम कमाया है, बीएचयू का विश्व में नाम है। भाई मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी जो है, एक रुपया जोड़ करके। और किसने थी बीएचयू उनकी मदद? सबसे अधिक पिछड़े दलितों ने जो के भाई पिछड़े के कोई यादव थे, हाँ, नहीं तो वहां पे ये कॉलेज बन ही ना पाता, उन्हीं के जरिए बना। हाँ, ठीक है, आज उन्हीं को ही न्याय देने में दिक्कत हो रही है। इसका मतलब है कि बीएचयू पर मनुवादियों को क्या कब्जा हो गया है? क्या ये माना जाए? बीएचयू पे ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है। भाई एक ही बात है। मनुवादी सब क्या होता है? अच्छा, अरे ब्राह्मण बोलिए सीधे जो है, ब्राह्मणों का कब्जा है। और क्या, ब्राह्मण ही एक ऐसी कौम है जो लोगों को दबा के रखना चाहती, नीचे कितने तीनों को जो है। अच्छा, हाँ। लेकिन मैं तो मनुवादी मानता हूँ। ठीक है, वो आपका मानना है, मेरा मानना जो दूसरा है भाई जी, कि जो मनु के विधान को माने, हाँ, चाहे वो कोई भी जाति हो, वो सभी उतने ही खतरनाक है। हाँ, लेकिन है ना, हाँ, लेकिन ज्यादातर तो वो वही जो मिलेंगे आपको जो है। तो अंतिम में आप क्या कहना चाहेंगे उस कुलपति को, और कैसे साथ देना चाहेंगे उस बच्ची का? भाई देखिए, कुलपति को तो तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल जी, सहमत हूं मैं। तत्काल प्रभाव से कुलपति को, यहाँ की सरकार को तो तुरंत बर्खास्त किया जाना है, नंबर 1 जी। और उस लड़की के साथ जो है, जो एनसीबीसी, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस जी, वो उसके साथ में खड़ा है जो है। और मुझे उम्मीद है कि वो न्याय दिलाएगी जो है एनसीबीसी। यदि वो न्याय नहीं दिला पाती तो हम लोग उसके लिए
चल करके न्याय की मांग तो करेंगे। मेरे ख्याल से आप एक पत्र राज्यपाल को लिख के, राज्यपाल को और एनसीबीसी को जी दोनों को जो है बिल्कुल हम अपने आपसे यही अपेक्षा है। संगठन पे लिख करके डायरेक्ट को कुरियर उसको कर, कुरियर नहीं, रजिस्ट्री जो की जाएगी, बिल्कुल बकायदे आनी कार्ड रहेगा। जी। तो हाँ। साथियों, आप सभी इसी तरह समाज में कहीं ना कहीं हर तरह से शिकार हो रहे हैं। पीछे आप सभी ने देखा राजकुमार भाटी जी भी इसी तरह शिकार बने उनके, और हमारे बहुत से साथी शिकार बनते हैं, जबकि सच्चाई होती कुछ और है। सच्चाई होती है कि वह शोषण उसका हुआ है, उसके साथ प्रताड़ना हुई है, लेकिन आपको बता दिया जाता है कि -40% की बात है, जबकि हकीकत होती है कि आज यदि मौका मिल रहा है ओबीसी एससी को, तो वो उनको कई गुना पीछे छोड़ के आकर मेरिट में अपना स्थान बना रहे हैं। लेकिन वहां बैठा हुआ जो आपको देख रहा है, जो उसका निरीक्षण कर रहा है, उसके हाथ में सब कुछ है, वो आपको वहां बैठने नहीं दे रहा है। ये आपकी आंखों के आगे हो रहा है और आप सभी बैठ के देख रहे हैं। केवल इसी भय से हमारे अधिकारी हैं, वो डरे हुए हैं नौकरी न चली जाए। हमारे खबरनवीस हैं, कहीं मैं इस प्रेस से निकाल न दिया जाऊं। और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो तो बेचारे झूठी एफआईआरों में न्याय की आवाज उठाते उठाते जेलों में पहुंच रहे हैं। तो अब जो आवाज उठाएगा वह कुचल दिया जाएगा, और अगली बारी किसकी होती है ये आप इंतजार करिए, मैं जल्दी ही बताऊंगा। मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, और आप भी हो सकते हैं। तो इसी के साथ विदा कि आज का ये जो एपिसोड था आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय जोहार। जय भीम, जय पेरियार।